हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। फ्रेंड्स, तो आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल पॉइंट के साथ, जो कि मोटिवेशनल पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशन के मोहताज नहीं होते। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशनल पॉइंट के साथ अपन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण में यदि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इसी प्रकार दिया जाए, तब अपन अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण का अचर पद कैसे ज्ञात करें, व्यापक हल कैसे ज्ञात करें, अचर पद नहीं व्यापक हल कैसे ज्ञात करें। तो व्यापक हल ज्ञात करने का ये जो फार्मूला दिया गया है, इसमें अपन मान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि m1 m2 m3 इस प्रकार mn तक इक्वल दी जाए तो ये वाले फार्मूले में अपन मान रखेंगे और अपना व्यापक हल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू भी अपन समझते हैं कि व्यापक हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी, ये y है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी कि इसमें d का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी, ये याद रख लीजिए कि d अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, d अपॉन डी एक्स की जगह क्या रख देंगे d, और इन्हीं सभी में y है तो y को क्या लेंगे कॉमन। देखिए यहाँ से y को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब d का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस यहाँ से देखिए 2 है तो 2 यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 2d, और y का y में डिवाइड जाएगा तो बचेगा 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यह जो है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, यह किसके इक्वल है, तो यह जो इक्वल है d प्लस 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है फ्रेंड्स, d प्लस 1 के स्क्वायर के इक्वल है, इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हमने कैसे फाइंड किया, इसके फाइनली अपन फैक्टराइजेशन किए हैं, तो फैक्टराइजेशन करने पर ऐसा आया, आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पिछले हम वीडियो में बताते आ रहे हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू तो हो जाएगी 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एंड जो d की वैल्यू होगी d प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, यदि 0 रखेंगे तो d प्लस 1 इक्वल टू 2 राइट साइड जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अंडर रूट 0 बन जाएगा, अंडर रूट 0 की वैल्यू 0, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर में था इसलिए यहाँ पर d की 2 वैल्यू प्राप्त होंगी, क्या क्या प्राप्त होंगी, माइनस माइनस, ठीक है। ये देखिए, तो d की अपनी की वैल्यू प्राप्त होगी फाइनली d इक्वल टू -1 यहाँ पर जो d की वैल्यू एकदम इक्वल है, यही हमने बताया था कि यदि m के मान d इक्वल टू m होता है फ्रेंड्स, ठीक है, d इक्वल टू m, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि आपको ये दो बातें याद हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमने आपको बताया था कि यदि कोई भी वैल्यू इक्वल होती तो इस फार्मूले में मान रखते हैं, वो फार्मूला क्या है, 2 वैल्यू इक्वल होती तो ये वाला फार्मूला लगेगा, c1 c2x e की पावर m1x, ठीक है फ्रेंड। 2 ही वैल्यू इक्वल हो तो इसमें मान रखेंगे, तो देखिए रख देते c1 प्लस c2x और e की पावर m की जगह -1x, ठीक है। तो ये जो रहेगा अपना व्यापक हल रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो क्वेश्चन देखिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए इसे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट पेज में बताएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग तरीके से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन जानते हैं कि d अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी, कैपिटल डी। तो देखिए यहाँ से अपन सभी में से y कॉमन लेते हैं, तो y का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर d अपॉन डी एक्स का स्क्वायर दिया गया है, तो ये d का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 d अपॉन डी एक्स की जगह रखेंगे d, तो यहाँ पर d प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, इतना चीज़ समझ में आया। अब देखिए यहाँ से y इक्वल टू तो 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके इक्वल टू भी 0 करना है, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 इक्वल टू 0। डी इक्वल टू क्या होता है m, तो d की जगह m रख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका अपने को फैक्टराइजेशन करना है, तो देखिए इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, यहाँ पर m होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए गाइस ये जो फैक्टराइजेशन दिया गया है इसका आप फैक्टराइजेशन करिए और इसका फैक्टराइजेशन करने पर आएगा m इक्वल टू 2 प्लस या माइनस अंडर रूट 3। देखिए तो यहाँ से अपने को m की वैल्यू मिल चुकी है, m इक्वल टू 2 प्लस या माइनस अंडर रूट 3। अब अपन जानते हैं कि m स्क्वायर था, इसलिए m की दो वैल्यू मिलेगी, तो जो कि क्या रहेगी, इक्वल रहेगी 2 प्लस या माइनस अंडर रूट 3। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों क्या है, वैल्यू सेम है। ठीक है, दोनों क्या रहेंगी, वैल्यू सेम रहेंगी, एक प्लस में रहेगी एक माइनस में रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो m की वैल्यू मिली दोनों अलग अलग ही मिली। देखिए क्या क्या मिली, 2 प्लस अंडर रूट 3 और एक मिली 2 माइनस अंडर रूट 3। आप इसमें श्रीधराचार्य वाली विधि लगा करके m की वैल्यू ज्ञात कर सकते। कैसे ज्ञात करके फ्रेंड्स, m इक्वल टू माइनस बी प्लस या माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फार्मूला लगा के हल करेंगे तो अपने m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वाले फार्मूले में मान रखिएगा और आपको m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से m की वैल्यू प्राप्त करने पर m की दो वैल्यू अलग अलग प्राप्त हुई, और यदि m की दो अलग अलग वैल्यू प्राप्त हो जाएं तब तो बल्ले बल्ले हो जाता है। ठीक है, देखिए तब तो इसके लिए सिंपल रहता है फार्मूला व्यापक हल ज्ञात करने का, c1 e की पावर m1, m1 मतलब 2 प्लस अंडर रूट 3 और x रहता है तो x प्लस c2 e की पावर 2 माइनस अंडर रूट 3 x। ये हो गया इसका क्या, व्यापक हल। क्या हो गया फ्रेंड्स, व्यापक हल, यदि अलग अलग दिए जाए तो। ठीक है, यदि m की वैल्यू अलग अलग दी जाए तो इस प्रकार से अपन व्यापक हल ज्ञात करते हैं, और यदि एक ही दिया जाए, दोनों m1 m2 या mn की वैल्यू इक्वल दी जाए तब अपन फार्मूले नंबर ए वाले फार्मूले से अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला दिया गया है यदि सेम रहे तो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यदि जब सहायक समीकरण का काल्पनिक मूल हो तब अपन क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो देखिए यदि काल्पनिक हल होता है तो क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, आप पिछली वाली वीडियो को देख के आइएगा जिसमें हमने फार्मूले को बताया हुआ है कि इस अध्याय में आकर कितने फार्मूले हैं, तो उस फार्मूले वाली वीडियो आप देख लीजिएगा जिससे आपको क्वेश्चनों को हल करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, और बीच बीच में फार्मूले तो बताएंगे लेकिन आप उसको देख के आ जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम। क्या जानते हैं, एम। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर दिया गया है,
तो मतलब एम स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, माइनस प्लस है तो प्लस 2 dy/dx इक्वल टू एम प्लस 5। y नहीं होगा क्योंकि y में dy/dx नहीं है, केवल अवकलन को ही काउंट किया जाएगा, अवकल गुणांक को काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब इसका जब फैक्टराइजेशन करते हैं तब अपना आएगा m इक्वल टू -1 प्लस और -2 i। ठीक है, जब इसमें से m की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से अपने को मिलेगा। गाइस, इस प्रकार का फार्मूला होता है व्यापक हल ज्ञात करने का। यदि मूल क्या हो, काल्पनिक हो, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए लगा देते हैं। y इक्वल टू c1 e की पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब -1 तो -1x, फिर cos बीटा, बीटा मतलब 2 तो 2x प्लस c2 की जगह c2, तो ये हो जाएगा व्यापक हल। अब आप बोलेंगे कि सर बार बार नहीं चलेगा, आपने उस बार तो बता दिया कि श्रीधराचार्य विधि से ज्ञात कर लेना m की वैल्यू, लेकिन a वाली वैल्यू ज्ञात करके बता दीजिए, क्योंकि इसमें आयोटा भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमसे नहीं बनेगा, तो इसे आप करके बताइएगा। तो चलिए, यदि यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम a वाले द्विघात समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना बता देते हैं, इसके मूल ज्ञात करना बता देते हैं कि m इक्वल टू -1 प्लस 2i कैसे ज्ञात आया, कैसे मिला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में बताते हैं सीधे। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने को दिया गया है m² प्लस 2m प्लस 5, इसका अपने को मूल ज्ञात करना है। तो कैसे मूल ज्ञात करेंगे आपको बता देते हैं। ठीक है, वो पूरा हल था, ये हम रफ वर्क में बता रहे हैं। ठीक है, रफ वर्क है, क्या है, रफ वर्क, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे ज्ञात करें m का मूल। ठीक है, तो m का मूल ज्ञात करने का फार्मूला है m इक्वल टू माइनस b प्लस या माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें से जो समीकरण किस फॉर्म का है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म का है, जिसमें यदि इसकी तुलना करें तो a इक्वल टू बनता है 1, मतलब x² का गुणांक क्या है 1, और x का गुणांक क्या है, मतलब x मतलब m का गुणांक क्या है 2, तो b इक्वल टू 2 बन जाएगा और c इक्वल टू 5 बन जाएगा, यहाँ से तुलना करें तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसमें मान रख देते हैं माइनस b की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस या माइनस √b² b² मतलब 2 का स्क्वायर -4, a मतलब 1 और c मतलब 5 अपॉन 2a, 2a मतलब 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली वैल्यू अपन रख दिए। अब देखिए आगे क्या होगा, -2 प्लस या माइनस √2 का स्क्वायर 4 -4 पंचे 20, तो यहाँ पर 20 लिखे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बटे में आ जाएगा 2 एंड नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं -2 प्लस या माइनस √4 में से 20 जाएगा तो बचेगा क्या 16, वो भी माइनस का 16। ठीक है फ्रेंड्स, अपॉन 2, ध्यान दीजिएगा -2 प्लस या माइनस, यदि √16 का क्या करे वर्गमूल निकाले तो a आ जाएगा 4i, क्या आ जाएगा 4i। क्यों i आया,
क्योंकि i इक्वल टू -1 होता है, यहाँ पर -1 इसके क्या है इनटू में है। करड़ी के अंदर जब भी माइनस रहे तो उसमें i आ ही जाता है, ठीक है। और अपन 2 दिया गया है तो 2। अब दोनों में यदि 2 का डिवाइडेशन करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस या -2i। तो बोलेंगे ठीक है सर, हम समझ गए कि इसे कैसे करना है, ठीक है, मूल कैसे ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात ऐसे किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन बढ़ते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आज हम इसी वीडियो में जंग का ऐलान कर दिए हैं और इस वीडियो में ही अचर गुणांक वाले रैखिक समीकरण नामक चैप्टर की धज्जियां उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो भी पीछे पढ़ा उसमें अपन ने सी एफ ज्ञात करना सीखा। सी एफ के अंतर्गत यदि हमने सीखा कि यदि एम की वैल्यू अलग अलग दी जाए तब हम उसका व्यापक हल कैसे ज्ञात करें, यदि एम की वैल्यू सेम दी जाए तब व्यापक हल कैसे ज्ञात करें, यदि एम की वैल्यू काल्पनिक दी जाए तब हम व्यापक हल कैसे ज्ञात करें, ठीक है। तो अभी तक हमने ये चीज़ें सीख ली हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। इसमें अपन ज्ञात करना सीखेंगे पी आई, ठीक है। और जब सी एफ ज्ञात करेंगे और पी आई ज्ञात कर लेंगे, जब दोनों ज्ञात करते आ जाएगा तब अपना उस समीकरण का पूर्ण हल ज्ञात होगा, ठीक है। तो देखिए पी आई ज्ञात करने के लिए विशेष समाकलन ज्ञात करने के लिए अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से जिसमें हमने फार्मूला बताया है उसमें बता दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप उस वीडियो को जरूर से चेक कीजिएगा, यहाँ पर केवल क्वेश्चन हल होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है क्या, d² y अपॉन dx²। तो देखिए इसे हल करते हैं। इसे कैसे हल करेंगे फ्रेंड्स, इसमें d का प्रयोग करेंगे। d का प्रयोग कैसे करते हैं, d इक्वल टू होता है d अपॉन dx, लेकिन यहाँ पर दिया गया है d अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर d का स्क्वायर, सभी में से y क्या लिए जा रहे हैं कॉमन, -3 d अपॉन dx की जगह d प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 इक्वल टू e⁵x, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हो चुका है, y इक्वल टू e⁵x तो आ चुका, y इक्वल टू e⁵x। इसी प्रकार हम यदि एफ डी का फंक्शन ले, एफ डी इक्वल टू 0 का एक फंक्शन ले, तब इसमें क्या वैल्यू आएगी, देखिए इसका क्या कर देते हैं फैक्टराइजेशन, 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से d² माइनस d माइनस 2d प्लस 2, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी d, तो यहाँ से हो जाएगा d माइनस 1, यहाँ से -2, d माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए फाइनली अपने को क्या मिला, d माइनस 2 और d माइनस 1 इक्वल टू 0, d इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 1 अपने को मिला, ठीक है फ्रेंड्स। जब d की वैल्यू अलग अलग मिले तब अपन व्यापक हल कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तब अपन व्यापक हल कैसे ज्ञात करते, तब उसका फार्मूला होता है y इक्वल टू c1 e⁵m1x, m1 मतलब d1x और d का वैल्यू क्या है 1, तो 1x प्लस c2 e⁵m2x, m2 मतलब 2x, ठीक है। चूंकि अपने को d की वैल्यू मिली फ्रेंड्स 1 और d की वैल्यू 2 और d मतलब m भी होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। d की जगह m रख सकते हैं, m की जगह d रख सकते हैं, ठीक है। तो ये रख दिए।
ए इसका निकल आया व्यापक हल अर्थात सी एफ निकल आया। क्या निकल आया फ्रेंड्स? सी एफ। अब इसी प्रकार से पी आई निकालेंगे, तब तो पूर्ण हल ज्ञात होगा उसका। तो देखिए विशेष हल अर्थात पी आई ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। क्या होता है फ्रेंड्स फार्मूला? यहाँ पर लिख देते हैं 1/FD, 1/FD क्यू, 1/FD क्यू ए पी आई के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स? पी आई के। ठीक है, तो पी आई इक्वल टू 1/FD, तो 1/FD, तो एफ डी क्या दिया गया है? डी स्क्वायर माइनस 3D प्लस 2। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार एफ डी दिया गया है। और Q मतलब e की पावर 5x जो समीकरण के इक्वल टू में हो। ठीक है, अब देखिए 1 इसका फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया था फ्रेंड्स? D-1 एंड D-2। ठीक है, और e की पावर 5x है तो e की पावर 5x। ये अपन ज्ञात कर रहे हैं पी आई इक्वल टू, पी आई अर्थात विशेष हल। जब अपन सी एफ अर्थात व्यापक हल एंड पी आई अर्थात विशेष समाकलन, इन दोनों को निकाल करके जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपना किसी भी अचर रैखिक समीकरण का पूर्ण हल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? पूर्ण हल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दी गई? 1/D-1 D-2, इसे हम आंशिक भिन्न द्वारा तोड़ मुड़ेर के कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे आंशिक भिन्न द्वारा तोड़ देते हैं तो ये कैसे टूटेगा? 1/D-1 और माइनस, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसे हम तोड़ेंगे 1-D-2 और 1/D-1 इस फॉर्म में इसे तोड़ देंगे। ठीक है, और e की पावर 5x कॉमन रहेगा, इसे इस फॉर्म में तोड़ दिया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको ही इस फॉर्म में तोड़ दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अब e की पावर fx का क्या कर देते? मल्टीप्लाई 1/D-2 e की पावर 5x माइनस 1/D-1 e की पावर 5x। इतनी चीजें अपने को पता चली। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स ये होता है 1/D-α 1/D-α क्यू इक्वल टू e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेट क्यू e की पावर अल्फा एक्स dx। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं ए वाला जो बन रहा है इसी फार्मूले में बन रहा है। ठीक है, तो उस फार्मूले में मान रखते हैं। तो देखिए मान रखते हैं क्या क्या दिया गया है? e की पावर अल्फा एक्स, e की पावर अल्फा, अल्फा मतलब ये जो ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देंगे? 2, तो e की पावर 2x। ठीक है फ्रेंड्स, e की पावर 2x समाकलन q की वैल्यू की क्या दी गई? e की पावर 5x इंटू e की पावर माइनस अल्फा एक्स, तो e की पावर माइनस अल्फा मतलब 2x और dx दिया गया है। ठीक है, ये हो गया इसका। इसी प्रकार माइनस में क्या है? e की पावर अल्फा एक्स मतलब अल्फा मतलब 1, तो 1x इंटीग्रेट e की पावर 5x मतलब q और e की पावर अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स, तो ये हो गया और dx। ठीक है, देखिए हल करते हैं इसे। e की पावर 2x तो एज इट इज रहेगा, e की पावर 2x तो एज इट इज रहेगा, तथा गुणा में घाते क्या होती है? जुड़ती है, तो 5x में 2x जुड़ेगा माइनस का 2x, तो यहाँ पर आएगा e की पावर 3x dx
माइनस ई की पावर एक्स। अब यहाँ पर भी गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती है, तो e की पावर 5x में e की पावर माइनस एक्स जुड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा e की पावर 4x। क्या आएगा फ्रेंड्स, e की पावर 4x dx। ठीक है, इसे लिखते हैं अपन नेक्स्ट पेज में। तो देखिए ये कहीं ना कहीं इस फॉर्म में दिया गया है। अब e की पावर 2x को इस प्रकार लिख दिए, सेम का सेम। e की पावर 3x का जो समाकलन होगा वो होगा e की पावर 3x, क्योंकि 3x भी है तो 3x को यदि t मान लेंगे तो 3x का अवकलन होगा, क्या होगा 1/3। क्या होगा 1/3, तो 1/3 लिख देते हैं। तो देखिए अपॉन में क्या कर देते फ्रेंड्स 3 माइनस, इसी प्रकार से e की पावर x, e की पावर 4x का अवकलन होगा e की पावर 4x/4। आई बात समझ में इतनी। अब देखिए तो अब देखिए इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर 5x/3, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी, माइनस ए वाली घातें भी जुड़ जाएंगी, e की पावर 5x/4, e की पावर 5x, e की पावर 5x/4। ठीक है, तो इन दोनों में से e की पावर 5x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तथा यहाँ पर बचेगा 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए e की पावर 5x, इन दोनों में क्या है एलसीएम में अगर 12 का 3 में डिवाइडेशन करेंगे 4 के ऊपर 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12 का 4 में डिवाइडेशन करेंगे 3 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3। ठीक है, फाइनली यहाँ से आया पी आई इक्वल टू, मतलब विशेष समाकलन इक्वल टू 1/12 e की पावर 5x। ए आ गया अपना क्या, पी आई इक्वल टू, क्या आ गया फ्रेंड्स, पी आई इक्वल टू। अब पूर्ण हल ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, पूर्ण हल ज्ञात करने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, फार्मूला CF प्लस PI। ठीक है, तो इसमें मान रख देते, CF का मान क्या आया था फ्रेंड्स, CF का मान आया था C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x, और PI की वैल्यू क्या आई हुई है प्लस 1/12 e की पावर 5x। तो ये हुआ इसका पूर्ण हल। तो आई होप फ्रेंड्स आपको विशेष हल ज्ञात करने की भी मेथड पता चली होगी। फर्स्ट नंबर की मेथड है, एंड सेकंड नंबर की मेथड पे चलते हैं, दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे उसमें। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें डी का यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा d², यहाँ से y को कॉमन लिए जा रहे हैं, माइनस 2k d प्लस k² इक्वल टू e की पावर x। अब यहाँ से y इक्वल टू e की पावर x तो प्राप्त हो गया। ठीक है, y इक्वल टू e की पावर x। इसी प्रकार d² माइनस 2kd प्लस k² इसके इक्वल टू क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं। क्या लेके चलते फ्रेंड्स, 0 लेके चलते हैं। तो यदि हम इसका फैक्टराइजेशन करें, देखिए यहाँ पर k², हाँ ठीक है, इसका क्या करें फैक्टराइजेशन करें तो ये बन जाएगा, एक इस फॉर्म में बन जाएगा d माइनस k² के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से d की दो सेम वैल्यू प्राप्त होंगे, d इक्वल टू k और d इक्वल टू k। जब d की वैल्यू अर्थात m की वैल्यू दोनों इक्वल हो तब हम व्यापक हल ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, C1 प्लस C2x। ठीक है, और e की पावर mx मतलब kx। ये हो गया अपना व्यापक हल। इसी प्रकार अपन पर्टिकुलर
इंटीग्रेशन मतलब पी भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे ही अपना सी एफ ज्ञात हो जाता है अर्थात व्यापक हल, सी एफ मतलब व्यापक हल, वैसे ही अपन पी आई ज्ञात करेंगे। तो पी आई ज्ञात करने के लिए क्या होता है, पी आई ज्ञात करने के लिए 1/FD क्यू लिखना पड़ता है। 1/FD क्यू के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 1/FD। FD का फंक्शन क्या है फ्रेंड्स, FD का फंक्शन है d माइनस के का होल स्क्वायर, और q है e की पावर x। क्या है e की पावर x, जो राइट साइड में दिया गया है वही है q। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर फार्मूला नंबर लगता है कि यदि जो फलन है d की जगह क्या रख दीजिए, a रख दिया जाए, d की जगह क्या रख दिया जाए, a रख दिया जाए। तो यदि वह फार्म जो होगा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब अपना जो फार्मूला बनेगा वह बनेगा 1/FA क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट रहेगा। ठीक है, ये इसका फिर आंसर हो जाएगा। तो देखिए रखते हैं, ये जो घात दी गई है क्या है, जो x की घात x का गुणांक होगा वही अल्फा होगा, a होगा मतलब। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या क्या दिया गया, 1, मतलब x का जो गुणांक है वह क्या है 1। ठीक है, तो d माइनस के स्क्वायर की जगह 1 रखते हैं, तो d की जगह 1 माइनस के स्क्वायर, ये जो है डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 1 रख देंगे और जो रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो सीधे d की जगह उसका गुणांक रख देते हैं, क्या रख देते, गुणांक रख देते 1 माइनस के स्क्वायर और q की जगह e की पावर x। तो ये आ गया अपना क्या, पी आई। कैसे ज्ञात किए हैं देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, नहीं बोलने लगे से सूरज समझ में ही नहीं आया। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, फ्रेंड्स। वह क्या होता है, आप फार्मूला वाली वीडियो देख के नहीं आए ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला होता है, यदि आपको दिया जाए, क्या दिया जाए यहाँ पर समझिएगा, ठीक है ना। यदि आपको फ्रेंड्स दे दिया जाए 1/FD, 1/FD क्यों दे दिया जाए, 1/FD e की पावर 5x दे दिया जाए, ठीक है, या अल्फा x दे दिया जाए, e की पावर अल्फा x दे दिया जाए, सबसे सही। ठीक है, तो यदि f और d की जगह अल्फा रखते हैं, डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो 1/f अल्फा ही और e की पावर अल्फा x ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला लगा है अपना, ये देखिए ये वाला फार्मूला लगा है। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपन आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स पूर्ण ढाल कैसे ज्ञात करते। पूर्ण ढाल ज्ञात करने के लिए सी एफ प्लस पी आई। तो देखिए सी एफ की वैल्यू क्या आई हुई है, सी एफ की अपनी वैल्यू आई हुई है C1 प्लस C2 x e की पावर के एक्स प्लस पी आई की वैल्यू क्या आई हुई फ्रेंड्स, 1/k माइनस 1 माइनस के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर और e की पावर x। ये हो गया इसका पूर्ण हल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। नेक्स्ट फार्मूला का यूज कैसे करेंगे। सो गाइज अपन नेक्स्ट फार्मूला का यूज नेक्स्ट दिन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एक मोटिवेशनल पॉइंट देख लीजिए। मोटिवेशनल पॉइंट क्या है, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें,
कितने को रास्ते पे लाना है तुम्हें, अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ अपन वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फ्रेंड्स।